हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों को हमारे होम्योपैथिक मेडिका सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑरम ट्रिफाइलम। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके की यूजेस पर, फिर हम इसके रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे और अंत में हम इसकी मोडालिटीज़ को समझेंगे। तो की यूजेस में हमें जो बातें याद रखनी है दोस्तों, वो ये याद रखनी है कि ऑरम ट्रिफाइलम का जो पेशेंट होगा या ऑरम ट्रिफाइलम का जो बच्चा होगा, वो हमेशा नाक में उंगली डाल के रखेगा। और जब भी उसके माइंड पे कोई प्रेशर पड़ेगा, यानी कि कोई उसके दिमाग पे डिलीरियम होगा, तो वो अपने होठ या फिर नाक को चूटता है बार बार। जैसे आपने बहुत सारे पेशेंट देखे भी होंगे, तो वो अपने होठ चूटते रहते हैं बैठे हुए, या फिर नाक के अंदर उंगली डालते रहेंगे। तो ये उनका एक कॉमन सिम्टम है ऑरम ट्रिफाइलम का। और इसका मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर और स्किन इरप्शंस पर, और इसके साथ साथ हे फीवर वगैरह पर। तो वो तो हम उसके कीज में समझ लेंगे। और पेशेंट का नेचर कैसा होगा? हमेशा बेचैन रहेगा, थोड़ा नर्वस रहेगा, जल्दी एक्साइटेड हो जाएगा। बट इस पे जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है वो दोस्तों, वो यही है कि इसका पेशेंट हमेशा नाक चूटता रहेगा या फिर होठ चूटता रहेगा या फिर नाक के अंदर उंगली डालकर रखेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं की यूजेस की तरफ और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है एलर्जिक स्किन रिएक्शन। तो इस केस में फ्रेंड्स रेड इरप्शंस हो जाते हैं, जिसमें बहुत खुजली होती है और खासकर फेस पर ये इरप्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट में बात की गई है एक्जिमा। तो एक्जिमा भी हो जाता है इस केस में, वो हम डिस्कस कर लेंगे रेमेडी प्रोफाइल में। थर्ड पॉइंट में बात की गई है हे फीवर। तो हे फीवर के लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है फ्रेंड्स। हे फीवर का मतलब क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हे फीवर को अगर सिंपली लैंग्वेज में समझना है तो उसका मतलब है सीजनल एलर्जी। कोई भी सीज़न में बदलाव हुआ डस्ट से, या आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, उसके कारण आपको छींकें, आँख से पानी, नाक से पानी, बुखार हो गया, गले में दुखन हो गई, और ख़ासकर छींकें वगैरह बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो उसी को हम हे फीवर बोलते हैं। तो इजी लैंग्वेज में समझना हो तो कोई भी सीज़न से बदलाव से एलर्जी, यानी कि सीजनल एलर्जी को ही हम हे फीवर बोलते हैं। फाइनली लास्ट में बात की गई है स्कारलेट फीवर। तो स्कारलेट फीवर क्या होता है फ्रेंड्स? स्कारलेट फीवर में जो हमारा सबसे पहले जो अफेक्शन होगा वो थ्रोट पर होगा, और इस केस में हमारे स्किन पे इरप्शंस भी आते हैं फीवर के साथ साथ, बहुत ज़्यादा रेड इची, जिसमें खुजली भी होती है, और उसके साथ साथ बुखार भी रह सकता है और हे फीवर की कंडीशन भी रह सकती है। तो उसी चीज़ को हम स्कारलेट फीवर बोलते हैं दोस्तों। और ये खासकर बच्चों में देखा जाता है, बहुत ही छोटे बच्चों में, कि बुखार हुआ और बुखार के बाद पूरे बॉडी में रेड 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 इरप्शंस हो गए, और खासकर फेस बिल्कुल लाल 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 दाने हो गए, और उसमें बहुत बच्चा खुजलाता रहता है और परेशान रहता है। तो चलिए, ये तो हो गए की यूजेस। अब चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। पीपल हु रिस्पॉन्ड बेस्ट टू ऑरम ट्रिफाइलम ट्रेंड टू बी एक्साइटेबल एंड नर्वस। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पेशेंट कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल रहेगा और नर्वस रहेगा, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। और उसी बेचैनी में जब उसके माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो अपने होठ चूटता है या फिर नाक चूटता है या फिर नाक में उंगली डाल लेगा जब वो परेशान होएगा, जब वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा या ज़्यादा नर्वस हो जाएगा। दे आर ऑफ्टन रेस्टलेस एंड क्रॉस। तो बेचैन रहेगा ही रहेगा वो पेशेंट। आगे बात की गई है कैरेक्टरिस्टिकली दे मे बोर देयर हेड इनटू देयर पिलोज। तो जब वो ज़्यादा परेशान हो जाता है तो या फिर नींद में वो तकिए के अंदर बिल्कुल सर डाल देगा, यानी कि प्रेशर डालता है तकिए पर। तो अगर आपको कोई पेशेंट बताए कि तकिए में मुंह देकर सोना चाहता हूँ, तो वो ऑरम ट्रिफाइलम का पेशेंट हो सकता है। यानी कि तकिए पर सर रखकर, बहुत सारे कॉमन, ये तो कॉमन सिम्टम है, बट तकिए उल्टा लेटकर या फिर तकिया अपने मुंह पे बिल्कुल चिपका कर या फिर उल्टा लेटकर तकिए के अंदर मुंह देकर सोता है, ये वाला पेशेंट। ये तो हमने इसके मेंटल सिम्टम्स को स्टडी किया है। अब हम इसके फिजिकल सिम्टम्स पे चलते हैं, जिसमें बात की गई है की कंडीशन एसोसिएटेड विद ऑरम ट्रिफाइलम इन्वॉल्व इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। तो इसमें हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पर और स्किन के अंदर इरिटेशन भी होती है और उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, सच एज एलर्जिक स्किन रिएक्शन, एक्जिमा, स्कारलेट फीवर और हे फीवर, जिनकी हमने की यूजेस में बात की थी। तो ये सब कंडीशंस उसके अंदर हो सकती हैं। टिपिकल सिम्टम इंक्लूड रॉ रेड itching skin particularly on the face and a raw burning mouth and throat। तो ज़्यादातर ये जो स्किन एलर्जीज हैं वो इसके फेस एंड थ्रोट पे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं फ्रेंड्स। थ्रोट में क्या होगा? एक जलन महसूस होगी और उसमें दुखन रहेगी साथ साथ, और फेस पे क्या होगा? रेड इरप्शंस हो जाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली रहेगी।
आगे बात की गई है विद एक्यूट और क्रोनिक हॉर्सीनेस। तो गले में एक हमेशा भारीपन रहेगा, वो एक्यूट भी रह सकता है, यानी कि जब वो समस्या आई, मान लीजिए स्केलेट फीवर हुआ है तब ऐसा होगा, या फिर वो बहुत पहले से ही पेशेंट के अंदर चलता रहा होगा कि गले में हमेशा एक भारीपन रहता है। पेशेंट बताएगा ये चीज़ मेरे अंदर बहुत पहले से ही है। तो अगर ऐसा पेशेंट बताए तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए ओरम ट्रिफाइलम। आगे बात की गई है द लिप्स में चैप्ड और क्रैक्ड एट द कॉर्नर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया। इस पेशेंट के अंदर जो होंठ रहेंगे वो बहुत ही सूखे से रहेंगे और बहुत ज़्यादा अजीब, आपको यानी कि देखते ही पता लग जाएगा, उसके होंठ देखते ही पता लग जाएगा कि ये ओरम ट्रिफाइलम का पेशेंट हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर वो नाक में उंगली डालता रहे या फिर अपने होठों को चूटता रहे तो वो 100% ओरम ट्रिफाइलम का पेशेंट हो सकता है। बस हमें फिर उसकी मोडेलिटीज़ पर ध्यान देना है कि उसका सिम्टम जो एग्रावेट हो रहा है वो कब हो रहा है और एमिलिएट कब हो रहा है। तो फ्रेंड्स उसमें ये बात बताई गई है द लिप्स में बी चैप्ड, यानी कि होठ कैसे रहेंगे, चैप्ड का मतलब बिल्कुल फ्लैट से, ऐसा नहीं है जिसकी कर्व शेप नहीं रहेगी, उसकी शेप बिल्कुल फ्लैट दबी दबी सी उसके होठ रहेंगे, और क्रैक्ड या फिर वो बिल्कुल फटे फटे रहेंगे। और खासकर कहाँ से, मुंह के कोने, यानी कि जो होठ है उनके कोने, जो साइड बिल्कुल साइड है पार्ट, वो पार्ट हमेशा क्रैक्ड रहेगा। आगे बात की गई है पिकिंग द लिप्स एंड नोज आर दी फर्दर कॉमन सिम्टम्स स्पेशली इफ अकम्पेन्ड बाय डिलीरियम। तो जब भी उसके माइंड में विचार आएगा, एक सोच विचार, जब भी वो नर्वस हो जाएगा उस दौरान वो हमेशा ही अपने लिप्स या फिर नोज चूटता रहेगा। पिकिंग का मतलब उसको पिक करते रहना, जैसे एक एक चीज़ को उठाते हैं इस प्रकार से वो अपने होठों को चूटता रहेगा उस प्रकार से। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम है ओरम ट्रिफाइलम का, और इसी पे मैं आपको सबसे ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ये सिम्टम बहुत कम रेमेडीज़ हैं होम्योपैथिक में जिसमें मिलता है, उसमें से एक हमारी ओरम ट्रिफाइलम है। तो फ्रेंड्स ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है कहाँ। मेन स्फीयर ऑफ एक्शन इसका हमारे फेस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे एंड थ्रोट पर है फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर ये रेमेडी उसी एरिया पर काम करती है। चलिए एक बार उसकी मोडेलिटीज़ को समझ लेते हैं, तब हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये रेमेडी के पेशेंट को एग्रावेशन कब होता है, एमिलिएशन कब होता है। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, फॉर वार्मथ, फॉर ईटिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो खाने से पेशेंट को आराम मिलता है और गर्म से पेशेंट को आराम मिलता है। सिम्टम में एग्रावेशन कब है, फॉर कोल्ड एंड वेट, ठंड से और भीगने से, फॉर हीट, फॉर कोल्ड, नॉर्थ ईस्टली विंड, फॉर ओवर यूजिंग दी वॉइस, फॉर लाइंग डाउन। तो ठंड से, भीगने से, बहुत ज़्यादा गर्मी हो उससे, या फिर ठंड हो उससे, या फिर जिसको बोलते हैं ना उल्टी हवाएं चल रही हैं, पर्व हवाएं चल रही हैं हिंदी लैंग्वेज में, अगर वैसी हवाएं चलें, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाती हुई जो विंड्स हैं, जब वो हवाएं चलती हैं उन दिनों में इस पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इस पेशेंट को एग्रावेशन हो जाता है। और फॉर ओवर यूजिंग दी वॉइस, यानी कि अगर बहुत चिल्लाएगा तो गले में उसको भारीपन पहले से ही है, या फिर इसमें बताया गया है जैसे क्रॉनिक भी है एंड एक्यूट भी है, तो वो भारीपन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी आवाज़ में और ज़्यादा उसकी आवाज़ बैठ जाएगी। और फॉर लाइंग डाउन, तो लाइंग डाउन के केस में ये बताया गया है दोस्तों कि जब पेशेंट सोच विचार ज़्यादा कर रहा होगा, यानी कि किसी डिलीरियम में होगा, तब वो, जैसे इसमें पिलो की कंडीशन बताई गई थी कि अपना सर बिल्कुल पिलो के अंदर दे देता है वो, या फिर पिलो को अपने सर के ऊपर रख के उसको भींच के सोएगा, उसी से, यानी कि जब वो ऐसा करेगा, लेटेगा, तब उसको ऐसा एग्रावेशन हो सकता है। तो ये हमने इसकी मोडेलिटीज़ भी समझ ली। मोडेलिटीज़ में ठंड से, नॉर्थ विंडी वेदर से, ओवर यूजिंग दी वॉइस से, लेटने से, और बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब भी उसको एग्रावेशन हो सकता है फ्रेंड्स। और आराम कब मिल रहा है, सिर्फ वार्म से और खाने से, वो भी ब्रेकफास्ट एंड डिनर में अगर वो करता है तो उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो ये था ओरम ट्रिफाइलम का एक ओवरव्यू, जिससे हमें साफ समझ आ रहा है कि मेन स्फीयर ऑफ एक्शन इसका थ्रोट पर है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, यानी कि जैसे कि हे फीवर की इसमें कंडीशन बताई गई है। बट ओरम ट्रिफाइलम के पेशेंट को पहचानने के 2 या 3 ही तरीके हैं दोस्तों। एक तो वो तकिए के अंदर सर बिल्कुल धसा कर सोएगा, अगर इजी लैंग्वेज में बात करें, और उसके साथ साथ अगर वो सोच विचार उसके माइंड में ज़्यादा आता है, यानी कि जब भी वो नर्वस होगा या कोई डिलीरियम कंडीशन आएगी, तब वो अपने होठ चूटेगा, नाक चूटेगा और बार बार अपने नाक में उंगली डालता रहेगा। और कुछ सीजन्स में उसके जो मुंह के कोने हैं वो हमेशा फट जाते हैं, बिल्कुल चैप्ट हो जाते हैं और फटे फटे से रहते हैं।
तो इन सब बातों से हम ऑरम ट्रिफाइलम के पेशेंट को जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।